वो बच्चा, अभी मम्मा तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लेके आती है। ओके, तब तुम अकेले खेलो। तभी डोरबेल बजती है और ली टाय से मिलने के लिए उसके घर पर आती। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? टाय, अब तूने मेरा कॉल नहीं उठाया, इसलिए मैंने सोचा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। ओह सर, सॉरी, एक्चुअली ना मैं थोड़ा बिजी थी, इसलिए मैं आपका कॉल नहीं उठा पाई। ओके, सर आइए ना, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ बना के लेके आती। ओह, सो प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया, आप क्या कर रहे हो? आई नो आपकी मम्मा आपको डांटती है क्या? आप तो इतने प्यारे हो। अब टाय, वैसे ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। ओह थैंक यू सो मच सर। अब बहुत ज़्यादा शरारती दिख रही है। हाँ, ये सच में बहुत शरारती। वैसे मुझे तुमसे कुछ कहना था टाय। हाँ सर, कहिए ना। कुछ नहीं। मैं कह रहा था कि मेरे फ्रेंड की शादी होने वाली है, सो उसने कुछ पार्टी रखी है, तो मेरे साथ चलोगी? ओके सर, मैं, आपको तो पता है, आई नो, बट एक दिन के लिए अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो ओके सर, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। मुझे लगता है मैं एक बार मेरे फ्रेंड से बात कर लूँ, अगर वो एक दिन के लिए मतलब मेरी बेटी को संभाल लेती तो मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी। लियो टाय बात कर ही रहे थे, तभी ली का कॉल बजता है और ली को वहाँ से जाना पड़ता है। वैसे सुनो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे मिलने आए हो और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, पर तुम फिर से लेट होने वाले हो। आई एम सॉरी जिमी, बस थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया, इस वजह से थोड़ा लेट हो जाएगा, बट आई प्रॉमिस मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। इससे अच्छा होता कि मैं किसी और से शादी कर लेती। तुम कभी मेरी बात नहीं मानते। आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो। नेक्स्ट टाइम पक्का मैं तुम्हारी जो भी तुम कहोगी वो मैं कर लूँगा, बट आज प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। शुगर कॉल पे बात कर ही रहता है, तभी लिसा वहाँ आ जाती है, इसलिए शुगर कॉल रख देता है। अब हाय, अब तुम बात कर रहे थे, बात करो ना तुम जिमिन से। नहीं, कोई अर्जेंट बात नहीं थी। आप कहिए ना, आपको कोई काम था? देखो ना तुम्हारे भाई को, मैंने उनसे कितनी बार कहा कि मुझे कितनी सारी शॉपिंग करनी है, बट वो मुझे ले ही नहीं जा रहे। आई नो भैया, ऐसा ही है। देखो प्लीज़ शुगा, प्लीज़ तुम मुझसे कहो ना कि वो मुझे शॉपिंग के लिए लेके जाए। तुम्हें तो पता है मुझे कितनी सारी शादी के लिए तैयारी करनी है, बट वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। और वैसे भी इसके बाद तो तुम्हारी शादी होने वाली है ना। ओके भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं भैया से ज़रूर बात करूँगा। वैसे भी आज शाम को तो आपको पता है पार्टी है और उसके लिए मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। सो आज तो नहीं हो पाएगा, बट कल पक्का भैया आपके साथ शॉपिंग के लिए चलेंगे। ओह तुम कितने अच्छे हो, थैंक यू सो मच शुगर। भैया अब क्या कर रहे हो? और वैसे भी अब आप लीजा भाभी के साथ शादी करने वाले हो और आप उन्हें टाइम क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें पता है मुझे कितने सारे काम होते। आई नो आपके पास बहुत काम है, बट शादी एक बार होती है और आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। आप उनसे शादी करने वाले हो, कोई बिजनेस डील नहीं करने वाले जिसके लिए आपको अलग प्रिपरेशन करनी पड़ रही है। देखो प्लीज़, मुझसे सब नहीं होगा, मुझे तुम समझाओ यार। और वैसे भी मुझे इतना टाइम तो दे ही हो, नहीं दे रहे हो? जैसा आप पहले उनके साथ बिहेव करते थे, अब नहीं। पता नहीं आपको हो क्या गया है। शुगर जंगकुक का छोटा भाई होता है, उसे जंगकुक और टाई के बारे में कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए स्टडीज़ के लिए अदर कंट्री गया होता है। और जब वो जिमिन से बात करता है इस बारे में उसे कुछ नहीं पता, आइडिया भी नहीं होता कि जंगकुक की बच्चे की माँ बनी है टाई। शाम को सभी गेस्ट पार्टी में थे और उस पार्टी में टाई भी आती है ली के साथ। उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये पार्टी किसी और की नहीं बल्कि जंगकुक की है। क्या हुआ टाई, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं फर्स्ट टाइम इसी पार्टी में आई हूँ ना, इससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। इट्स ओके, ये कोई हमारी बिजनेस मीटिंग नहीं है, ये जस्ट एक पार्टी है, सो एंजॉय करो टाइम। और वैसे भी तुम्हें बहुत मुश्किल से अपने लिए कोई टाइम मिलता है, मैं चाहता हूँ तुम ये टाइम काफ़ी एंजॉय करो। मुझे क्यों इतना अजीब लग रहा है, ये जस्ट एक पार्टी है और मैं पता नहीं क्यों इतना मुझे मेरे माइंड में अजीब से ख्याल आ रहे। कोई बात नहीं रहा। और वैसे भी ली सर मेरे साथ कितना खुश है, और वैसे भी मैं शायद उनका मूड नहीं खराब कर सकती। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओफो, मुझे यार सर मत कहो, ली कह सकती हूँ। मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ सर? अरे इट्स ओके, सर कहने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी हम फ्रेंड्स तो है ना, तो मुझे ली करके ही बुलाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके ठीक है। तभी और कुछ टाइम बाद लिसा आ जाती है। लिसा ली को पहचान लेती है, इसलिए वो ली से बात करने चली जाती है। हाय मिस्टर ली, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये टाई। ओह अच्छा, सो ये है आपकी पर्सनल सेक्रेटरी? मेरा मतलब था कि आपकी सेक्रेटरी। हेलो मिस्टर टाई,
हाँ, मैंने आपको, हाँ टाइम है तो तुम्हें बताना ही भूल गया। ये है ना, ये जंगकुक की होने वाली वाइफ है। जंगकुक, हाँ मतलब मैं जंगकुक का नाम सुनने के बाद ज़्यादा घबरा जाती है। फिर वो बाद में मन में सोचती है जंगकुक नाम के और भी कोई और होगा, इसलिए वो अपने मन को तसल्ली दे देती है। पर लिसा, जंगकुक नहीं दिखाई दे रहा। हाँ आपको तो पता ही है वो कितना बिजी पर्सन है। वो यही कि अपने किसी पार्टनर से बात कर रहा होगा। मैं अभी उन्हें बुला के लाती हूँ, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। ओके। हाय ली, कैसे हो? और तुम इतना लेट क्यों आए? अरे यार सॉरी, और वैसे भी टाई को घर से ड्रॉप करना था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, कहाँ है वो तुम्हारी सेक्रेटरी? अब पता नहीं, यही थी। एक सेकेंड, मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। टाई, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, और वैसे भी मेरा फ्रेंड तुमसे मिलना चाहता था। अब जंगकुक, ये है टाई, और टाई ये मेरा फ्रेंड है जंगकुक, हमारा बिजनेस पार्टनर। टाई और जंगकुक बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं एक दूसरे को देखने के बाद। टाई बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। ओहो प्यारी गुड़िया, अच्छा हुआ तुम सो गई हो, और वैसे भी अभी तुम्हारी मम्मा आते तक तुम ऐसे ही आराम करो। और एक तो ये शुगा पता नहीं कहाँ जाके, और उसने मेरा फ़ोन भी काट दिया। अब मैं इससे कभी बात नहीं करूँगी। और वैसे भी ये भी आजकल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देता। तभी जिमिन को टाई का कॉल आता है। हाय टाई, बोलो कैसी है तुम्हारी पार्टी? हाँ पार्टी ठीक है। बेबी सो गई? हाँ वो सो गई, मैंने उसे दूध दे दिया और उसके बाद वो आज सो गई। अब तुम आराम से चिल करो, और वैसे भी तुम अपनी एंजॉय करो, उसके बाद तुम आओगी, तब तक मैं हूँ यहाँ। थैंक यू सो मच जिमिन, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मैं कैसे आ पाती। इट्स ओके ना, और वैसे भी हम सिस्टर से है ना। ओके ओके ठीक है, तुम एंजॉय करो, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी थोड़ा बेबी के साथ सो जाती हूँ। ओके ठीक है, तुम उसका ख्याल रखना, खुद का भी। क्या करूँ मैं, मुझे लगता है मुझे ऐसे चले जाना चाहिए। और वैसे भी जिस इंसान को मैं देखना तक नहीं चाहती वो मेरी लाइफ में क्यों वापस आना चाहता है? तभी वह अचानक से जंगकुक आ जाता है और टाई का हाथ पकड़ लेता है। देखिए आप मेरा हाथ छोड़िए। हाथ छोड़ो, कहाँ गई थी टाई तुम 1 साल से? तुम्हें पता है तुमने मेरा जॉब तक छोड़ दिया। एक्सक्यूज मी, और वैसे भी वो मेरी मर्जी थी, मुझे नहीं करना था, मैंने छोड़ दिया। ओह अच्छा, तुमने छोड़ दिया, तुम्हें किसी और को फंसाना था, यही काम करते हो ना तुम? आप मेरा हाथ छोड़िए, और वैसे भी किसी ने देख लिया तो देखने दो। और वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत मिलने की कोशिश की, बट तुमने मेरा जवाब नहीं दिया, और तुमने मेरी मेरी नौकरी ठुकरा दी। क्यों है? देखिए आपकी शादी होने वाली है, अब प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए। अगर हमें किसी ने इस तरीके से देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे। और वैसे भी घबरा क्यों रहता है, हमारे भी ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, शायद तुम भूल गई। मैं भूलना चाहती हूँ, और वैसे भी मुझे आपकी शक्ल तक पसंद नहीं। तुम्हें पसंद हो ना हो, बट मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम 1 साल से कहाँ थी? आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे सवाल पूछिए। और वैसे भी मैं आपको भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाइए। आप ही ने कहा था ना कि अगर हमें एक दूसरे के साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं हुई तो हम अपने रास्ते चले जाएंगे। सो मैंने अपना रास्ता चुन लिया, और आपने भी अपना रास्ता चुन लिया। फिर आप मेरे पीछे क्यों इस तरीके से पड़े हुए हो? अच्छे से पता है कि तुमने क्या रास्ता चुना है। तुम ली से, तुम्हारा उसके साथ रिलेशन है? क्या बकवास करे। और वैसे भी आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? अगर मैं उनके साथ रिलेशन रहा भी ना तो आपको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी आप शादी करें सो अपनी वाइफ के साथ खुश रहिए, मेरे पे ध्यान देना छोड़ दीजिए। इतना करने के बाद टाई वहाँ से चली जाती। जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आखिर टाई ने उसे छोड़कर ली को अपना लिया। ये बात वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्या हुआ टाई, तुम इतने परेशान क्यों? कुछ नहीं, देखिए मुझे लगता है काफ़ी लेट हो गई है, और मेरी बेटी घर पर अकेली। ओके टाई तुम परेशान मत हो, हम दोनों साथ घर चलते हैं, ताकि तुम्हारे घर में तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। थैंक यू सो मच ली, जल्दी चलिए। ली पार्टी को आधा अधूरा छोड़कर ही टाई को लेकर वापस आ जाता है। टाई के मन में बहुत घबराहट होती है, क्योंकि वो जंगकुक को देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे लगता है जंगकुक फिर से उसे उसी तरीके से परेशान करना चाहता है, बट वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहती थी, इसलिए वो जंगकुक की बातों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। क्या हुआ जंगकुक, तुमने बीच में पार्टी छोड़ दी? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं लिसा, मैं ठीक हूँ, तुम जाके आराम करो।
बताओ ना। और वैसे भी इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हेलो आर्मी, मैं जानती हूँ मैं कुछ स्टोरीज है जिनकी वजह से आपको शायद प्रॉब्लम्स हो सकती है क्योंकि मैं उनके पार्ट को कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली रीज़न ये है कि मैंने उनके पार्ट्स को अपलोड किया था बट वो डिलीट हो गई है। आई नो आपको प्रॉब्लम हो रही हो बट मैं उस स्टोरीज को अब फिर से अपलोड नहीं कर सकती हूँ। बट अगर आप वो देख रहे हो और उसके बाद आपको लगता है कि मैंने उस स्टोरीज को बीच में छोड़ दिया तो ऐसा नहीं है। मैंने अपलोड किया था, उसको कंप्लीट करने के बाद उसे डिलीट करना पड़ा है सब रीज़न की वजह से।